ज्योति सिंह को मांग में सिंदूर डालते हुए अपना वीडियो पोस्ट किए थे जी। क्या उस समय आप सामने थे? बताइए, ज्योति सिंह ने पवन सिंह से कितना पैसा लिया इलेक्शन का प्रचार करने के लिए? क्या पवन सिंह ज्योति सिंह को सिर्फ यूज करने के लिए लाए थे या फिर हकीकत में? अक्षरा सिंह पवन सिंह की पत्नी है। नहीं। पत्नी तो उनकी ज्योति सिंह है। अक्षरा सिंह तो पत्नी है नहीं कि भाई चलो गलती से हमने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और फिर तुमको। नदीम खान, बाबा खान नाम करके आदमी पवन सिंह को चैलेंज करता है कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। पवन सिंह के साथ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे तो हम यही कहेंगे कि जो बाबा नदीम खान है वो कम बोले तो अच्छा है। अच्छा, क्योंकि एक बिहारी 100 पे भारी। पवन सिंह के टीम से 3 आदमी निकलते हैं और अक्षरा सिंह से जाके मिलते हैं। उनको फिल्म का इवेंट था, उसमें जाकर के तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह का अगुवाई करने के लिए गए हैं वो लोग। पवन सिंह का शादी शायद अक्षरा सिंह से करवाएंगे वो। पवन सिंह के हार का कारण क्या है? वही उनका मौजूदगी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र का एक डेहरी विधानसभा है। हम अभी वहीं पे हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, शायद इनको आप लोगों ने कभी कैमरे पर नहीं देखा होगा। पवन सिंह के साथ देखा होगा आप लोगों ने, ज्योति सिंह के साथ देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यह एक ऐसे इंसान है, जब से पवन सिंह ने शुरुआत किया चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, तब से ये कदम से कदम मिला करके पवन सिंह के लिए मतलब जी जान लगा दी। चाहे वो गर्मी हो या बरसात हो, चाहे जो भी हो। हमारे साथ बात करने के लिए हैं, इनसे जानेंगे, क्योंकि इनको दिखाना बहुत जरूरी है और ये बहुत मुश्किल से हम लोगों की पकड़ में आए हैं कि ये बाइक देते नहीं जल्दी किसी को। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि भाई आप पवन सिंह के साथ बहुत, मैंने पवन सिंह के साथ बहुत करीब, इतना करीब हैं आप कि उतना कोई और नहीं होगा। और अभी ज्योति सिंह के साथ करीब है। सबसे पहले तो स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत। क्या नाम है आपका? मेरा अंबुज कुमार सिंह नाम पड़ेगा। पवन सिंह आपके साथ कदम से कदम या फिर आप उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। रिजल्ट जो भी हुआ, जो भी आप लोगों की वजह से हुआ या फिर कार्यकर्ता थे या फिर काराकाट के लोगों की वजह से हुआ। पवन सिंह के हार का कारण क्या है? वही उनका हार का कारण, देखिए वैसे देखा जाए तो वो चुनाव हारे नहीं है। हारे नहीं है? जी नहीं है। अच्छा, वो 1 महीना के अंदर में 3.25 लाख वोट लाना अपने अंदर एक मतलब बहुत बड़ी काबिलियत है। लेकिन वो चुनाव, मान लीजिए, अब जनता हम लोग के तो नजर में वो चुनाव हारे नहीं है। वो चुनाव एक तरह से मान लीजिए जीते हुए हैं, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि वो चुनाव हारे हैं, तो वो तो मान लीजिए हारे ही हैं। लेकिन वो उनका जो मैनेजमेंट था वो वहां से थोड़ा सा कुछ त्रुटि हो गया था। अच्छा, जिसके वजह से वो चुनाव हार। मतलब साफ तौर पे कहने की मैनेजमेंट की से पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। जी, हार का सामना करना पड़ा। पवन सिंह उतनी समय में बहुत ज्यादा वोट ले, बहुत ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, चाहे फिर समर्थकों के द्वारा या फिर काराकाट की जनता के माध्यम से। 2024 से पहले जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए थे उन लोग को इतना ज्यादा वोट नहीं मिला था, 3.25 लाख के करीब में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। 1 महीना के अंदर में 3.25 लाख के करीब वोट लाना, ये अपने आप में एक मायने रखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इनको इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि पवन सिंह के ऊपर जब आचार संहिता का केस हुआ तो इनके साथ, पवन के साथ साथ इनके ऊपर भी आचार संहिता का केस हुआ। आज भी तारीख लड़ रहे हैं। क्या है सच्चाई उसका? जी बिल्कुल, जब वो स्टार्टिंग में जब आए थे काराकाट लोकसभा में, पहला दिन उनका जब आया था काफिला से हाथ हटा लो कुछ है। जब काफिला आया था उनका, तो उस दिन का जो परमिशन पास हुआ था वो मेरे ही पेपर पर पास हुआ था। अच्छा, आपके पेपर? जी, मेरे ही आधार कार्ड लगा हुआ था, परमिशन मिला था। और उसमें परमिशन में लिमिटेड लोगों और लिमिटेड गाड़ियों का लिए परमिशन मिला था। लेकिन पवन सिंह के वजह से लोगों की भी भीड़ काफी ज्यादा जुटनी थी और गाड़ियों का भी काफिला बहुत ज्यादा हो गया था। इसको लेकर आचार संहिता का केस हमारे और उनके ऊपर हुई थी और आज भी केस चल रही है। 6 थाने में केस हुआ था, जिसमें 1 थाने का केस क्लोज हो चुका है। अच्छा। लेकिन बाकी 5 थाने में अभी केस चल रहा है।
मतलब पवन सिंह की वजह से आप झेल रहे हैं। जी। अम्बु जी, पवन सिंह से इतनी दूरियां आपकी क्यों बन गई? क्योंकि पवन सिंह के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले आप, और एक अचानक से जब चुनाव खत्म हुआ तो आप लोग एकदम तितर बितर हो गए, बिल्कुल अलग अलग। देखिए, इसमें जो भी अब कहा जाए, चुनाव हारने के बाद जब पवन सिंह जी यहाँ से गए थे, उसके बाद काफी हम लोगों ने संपर्क करना चाहा फोन के माध्यम से या फिर उनके लोगों के माध्यम से, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी जिस वजह से लोगों का दबाव आ रहा था हम लोग पे कि भैया थोड़ा पवन जी के पास मैसेज को पहुंचा दीजिए, इस संदेश को पहुंचा दीजिए, ऐसा घटना हुआ है, एक वो अपने आईडी से पोस्ट कर दें या फिर लोगों के घर पे बात कर लें, लोगों का मतलब सहयोग कर दें। तो इसको लेके हम लोग ने हमेशा उनके लोगों के माध्यम से या उनके ही माध्यम से मतलब हम लोग कोशिश किए, लेकिन बात बन नहीं पाती थी। इसके वजह से थोड़ा सा हम लोग को भी अंदर से लगा कि अब संभव नहीं है वहाँ जुड़ पाना। या मतलब पवन सिंह से दोस्ती का सिला आपको ये मिला कि पवन सिंह से दूरियां बढ़ गई, पवन सिंह से आपको अब बात नहीं होती? जी, कोर्ट पे आते हैं तो बात होती है, तारीख पे जब आते हैं, जो केस चल रहा है हम लोग पे उसमें आते हैं तो हालचाल होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी बात है ये। जब पवन सिंह लोकसभा चुनाव में आए थे तो ज्योति सिंह के साथ दूसरी बार शादी करे बोले, या फिर ज्योति सिंह को मांग में सिंदूर डालते हुए अपना वीडियो पोस्ट किए थे जी। क्या उस समय आप सामने थे? नहीं, उस समय तो हम सामने नहीं थे, लेकिन वीडियो जब वायरल हुआ तो हम लोग को काफी अच्छा लगा कि भाई चलिए, कम से कम चुनाव के वो, हमको जहां तक उम्मीद है कि वोटिंग होने के और काउंटिंग होने के बीच के वो वीडियो है। वोटिंग और काउंटिंग के बीच का हाँ, दोनों के बीच का वीडियो है। जी, जी। और बहुत तेजी से वायरल भी हुआ। जी जी। लेकिन ऐसी क्या बात आ गई, या क्या पवन सिंह ज्योति सिंह को सिर्फ यूज करने के लिए लाए थे, या फिर हकीकत में वो शादी थी, दोबारा शादी हुई? देखिए, अभी जो जैसे मतलब चुनाव हारने के बाद जिस तरीका से उनको दूर किया गया, तो कह भी सकते हैं कि मतलब यूज करने के लिए उनको लाए थे। अच्छा, यूज करने के लिए। हाँ, एक तरह से वो वही बात हो। आप पवन सिंह के बहुत करीबी हैं जी। आप एक चीज सच्चाई बताइएगा, ज्योति सिंह ने पवन सिंह से कितना पैसा लिया इलेक्शन का प्रचार करने के लिए? देखिए, लोग बोलने को तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ बात है नहीं। अगर मान लीजिए पवन भैया उनको पैसा दिए भी हैं लोगों के का नाम पे, हम लोग तो नहीं मानते हैं इस बात को, अगर दिए भी हैं तो उनके पास तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा ना। आज के समय में मान लीजिए आदमी अगर किसी को 10-20 हजार रुपया देता है तो उसके लिए कुछ प्रमाण रखता है कि हम अगला को 10,000 रुपया दिए हैं, अगला हमको बोला है कि इतने दिन में हम लौटाएंगे, तो मेरे पास कुछ प्रमाण चाहिए, तब तो वो उससे हम हक से बात कर सकते हैं। सही बात। तो मान लीजिए अगर आप इनको पैसा दिए हैं तो आपके पास प्रमाण होगा, तो आप एक बार उसको सार्वजनिक कर दीजिए ताकि लोगों का भ्रम भी दूर हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बातें कोई और नहीं कहा, पवन सिंह की मां ने कहा कि ज्योति सिंह पैसा लेने के लिए आई थी, पैसा लेकर के वो चली गई। एक स्टेज के माध्यम से उन्होंने कहा था, उनकी पवन सिंह की मां ने कही। जी जी। देखिए, ये बात पवन सिंह की मां ने मतलब मान लीजिए लोगों को बीच में कही है, लेकिन पवन सिंह जी की मां ने मेरे से भी एक बात बोली थी चुनाव के दौरान में, जब हम ज्योति सिंह को लेकर काराकाट विधानसभा तरफ जा रहे थे। ये कमियावर गांव पड़ता है आपको नासरीगंज से पहले ही, और डेहरी से 10 या 12 किलोमीटर दूरी है उसकी। तो किसी कारणवश हम लोग की गाड़ी पेट्रोल पंप पे रुकी थी, वहाँ एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे रुकी थी, हमको ये सारा बात याद है। तो ऐसे ही में बात बात में उनकी माँ ने ये भी बात बोला था कि अंबुज बाबू, मेरी ज्योति बहुत अच्छी है, मेरी पतो जो है वो बहुत अच्छी है और बहुत इज्जत करती है मेरी। अच्छा, ठीक ना? हाँ, बहुत इज्जत करती है मेरी, बहुत काम करती है हमारे घर की। थोड़ा सा मेरा बच्चा ही जो है पवन, वो थोड़ा सा
अब जो भी कहिए लोगों के बहकावे में आकर या फिर थोड़ा सा मान लीजिए जिस लाइन में है उस लाइन में थोड़े बहुत मान लीजिए होती हैं गलतियां होती हैं जिस वजह से हम उसी को गलत बोलेंगे। नहीं तो ज्योति मेरी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो उनकी माँ ने ये बात हमसे बोला था। आपसे बोली थी? जी लेकिन जैसे ही उस पवन सिंह चुनाव हारते हैं बात पलट जाती है। उस समय मेरे साथ ज्योति सी भी साथ में थी, जूही सी भी साथ में थी, पवन सिंह जी की माता जी भी साथ में थी और हम भी थे गाड़ी में और एक जन और थे जेंट्स में, समझ गए हैं। तो इतने सारे लोगों को बीच में उन्होंने ये बात को बोला है। तो पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में अभी कैसा रिश्ता चल रहा है? लोग कह रहे हैं कि अब कुछ सब कुछ ठीक होने वाला है। देखिए अगर सब कुछ ठीक होता है तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर लोगों का कहना अगर सच हो जाए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद पवन सिंह ज्योति सिंह को अपने से दूर कर दिए। इसको लेकर हमारे समाज में भी मतलब एक गलत मैसेज जा रहा है, युवा पीढ़ी पर भी मान लीजिए इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो अगर भगवान करे कि आने वाले समय में पवन सिंह जी को सद्बुद्धि हो और पुनः हमेशा के लिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि पुनः अपनाकर फिर आने वाले समय में किसी कारणवश फिर छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमेशा के लिए आप अपनी पत्नी को अपने पास रख लें, ठीक ना। ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में दरार का कारण क्या है? क्या कोई सोची समझी साजिश है या फिर कुछ उनके लोगों को द्वारा ऐसा किया गया है? हमारे अंदर भी मान लीजिए मेंटलिटी है उस टाइप का। हम भी समाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पत्नी को कितना इज्जत करना चाहिए, पत्नी को क्या दर्जा देना चाहिए। आज के समय में तो ये एक नया वर्ग का लड़का भी शादीशुदा अगर होता है तो उसको भी जानकारी है इस बात को कि मतलब पत्नी को कितना दर्जा देना चाहिए समाज में। और पवन जी तो मान लीजिए काफी अनुभवी हैं, बहुत सारा फिल्म भी बना चुके हैं वो, तो उसमें भी बहुत सारी मान लीजिए ये सीन होंगी जिसमें पति पत्नी का फर्ज निभाए होंगे वो किसी फिल्म में। तो कम से कम उनसे भी सीख लेना चाहिए जरूर। कि फिल्म में मान लीजिए आप कुछ और सीन अदा कर रहे हैं और सामने कुछ और सीन अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही जी कि पवन सिंह के टीम से 3 आदमी निकलते हैं और अक्षरा सिंह से जाके मिलते हैं। उनको फिल्म का इवेंट था, उसमें जाकर के तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह का अगुवाई करने के लिए गए हैं वो लोग, पवन सिंह का शादी शायद अक्षरा सिंह से करवाएंगे वो लोग। हमको तो नहीं लगता है कि इस तरीका का कुछ बात है। अच्छा, अगर उन लोग के जाने से अगर इस बात में 1-8% अगर सच्चाई भी है तो ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। अच्छा, समाज के लिए भी निंदनीय बात है और भोजपुरी जगत के लिए भी निंदनीय बात है। सही बात है। जिस व्यक्ति को मतलब वो कोई भी हो, जेंट्स हो या लेडीज हो, अगर जिस इंसान को हमने त्याग दिया या उसने हमको त्याग दिया बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाकर, तो उसके पास फिर जाना और उसके साथ रिश्ता बनाना या फिर मान लीजिए उसके साथ शादी करना, ये हमारे नजर में अच्छी बात नहीं है। ना ही अक्षरा सिंह पवन सिंह की पत्नी है, नहीं, पत्नी तो उनकी ज्योति सिंह है। अक्षरा सिंह तो पत्नी है नहीं कि भाई चलो गलती से हमने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और फिर तुमको वापस बुला लेते हैं। वो तो काम ज्योति सिंह के साथ करना चाहिए उनको, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि वो अक्षरा सिंह के साथ शादी पवन सिंह करेंगे। की टीम से लगातार लोग निकलते रहे, जैसे दीपक सिंह मैनेजर निकल के पहले, उसके बाद देखा मैंने विक्की सिंह को और अमित सिंह के, अभिषेक सिंह नाम उनका है, जो गए हुए थे अक्षरा सिंह के इवेंट में। तो ये लगातार निकल रहे हैं पवन सिंह की टीम से, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चुनाव के बाद से हमारी ना उनसे कोई कांटेक्ट है, ना ही उनके पार्टी के जो भी मेंबर हैं उनसे कोई कांटेक्ट है। तो इसमें क्या है, किसकी गलती है, कहाँ पे पवन सिंह की गलती है या फिर उनके टीम के लोगों की गलती है, इस वजह से वो लोग अलग हो रहे हैं। तो ये हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि दूर दूर तक हमारा कोई संपर्क नहीं है, न ही बातचीत होती है। इस अनुमान तो लोग लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं लोग जी, कि पवन सिंह के टीम से सब लोग अब धीरे धीरे निकल रहे हैं और जो उनके भाई ऋतिक सिंह हैं अब वो सारा काम जो है पवन सिंह का
वो सारा कार्यभार संभाल रहे हैं अब वो, चाहे वो मैनेजर हो या मैनेजर का भाई का इवेंट कराने का सारा काम वो निभा रहे हैं अब वो कारण कि उनके टीम में अब वैसा कोई रह नहीं गया अब। जी जी, ये तो सही बात बता रहे हैं आप। और ये समझने में शायद पवन सिंह ने कहीं देर कर दी कि अपने अपने होते हैं, पराये पराये होते हैं। देखिए ये अच्छा बात है, अगर उनके फैमिली के लोग उनके साथ रह रहे हैं या रहना शुरू कर दें, ऋतिक भाई हो या फिर उनके बड़े भाई रानू जी हो या फिर उनके भाई गुड्डू जी हो, ठीक ना, या फिर उनकी पत्नी ज्योति सिंह हो, अगर ये सारे लोग पवन सिंह के साथ रहना शुरू कर दे और एक संगठित परिवार हो जाए, तो फिर हमको नहीं लग रहा है कि भोजपुरी जगत में पवन सिंह को कोई पीछा कर सकता है। नहीं कर सकता। नहीं। बहुत सारे सवाल जुड़े हुए थे। एक मुंबई से नदीम खान, बाबा खान नाम करके आदमी पवन सिंह को चैलेंज करता है कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। पवन सिंह के साथ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए इस पे तो हम यही कहेंगे कि जो बाबा नदीम खान है वो कम बोले तो अच्छा है। अच्छा। क्योंकि एक बिहारी 100 पे भारी वाला हाल है, ठीक ना। अगर पवन सिंह कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पवन सिंह के अंदर बिहारी का खून नहीं है, ठीक ना। जिस दिन पवन सिंह बोलना शुरू कर दे या फिर उनके लोग बोलना शुरू कर दे तो फिर बाबा नदीम जो भी हैं, ठीक ना, वो कहाँ जाएंगे पता भी उनका पता भी नहीं चलेगा। बिहारी की औकात पता नहीं। हाँ, क्योंकि एक बिहारी 100 पे भारी वाली बात आज भी रहती है। मान लीजिए अगर आप देखें तो पूरा मुंबई में और पूरा दिल्ली में बिहारियों का एकदम जमावड़ा लगा हुआ है। बिना बिहारी का मुंबई नहीं चल सकता है, बिना बिहारी का दिल्ली नहीं चल सकता है, बिना बिहारी का गुजरात नहीं चल सकता है। जितने बड़े बड़े शहर हैं सारे में मौजूद हैं बिहारी। हमारे साथ अंबू जी थे, पवन सिंह पर पूरी बेबाकी से बात रख के आगे और वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको, पार्ट 2 बने रहिएगा।